हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ये एक जनरल मेथड पे है। सब्ट्रैक्टिव के केस मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें एक जो न्यू टर्म आता है वो है रेशियो। रेशियोज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। मीन्स किसी भी नंबर को फ्रैक्शनल में लिखना, जैसे 2/3 ये एक रेशियो है। 10/20 लिखें तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 4 = 20, फिर 2 से कटेगा 1:2। मीन्स ऐसे रिप्रेजेंट करने को रेशियो कहते हैं जब वो कोई फर्दर डिवीज़न नहीं हो। मीन्स अब कोई फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो तो वो कहलाता है रेशियो, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर। तो इस वे में रेशियोज दिया हुआ है। इसको बनाएंगे कैसे? इसमें कहता है कि इफ 2 is added to each of 2 given numbers, their ratios becomes 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. तो रेशियोज में है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखें। पहले जो 2 गिवन नंबर हैं उनको लिख लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर be x and the second number be y। ये हम लोगों ने 2 नंबर लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या है, रेशियो में लिखना मीन्स बाई करके लिखना है। तो बाई करके कैसे लिखेंगे हम लोग? इफ़ 2 is added to each of the 2 given numbers, मीन्स x में भी 2 ऐड हो जाए और y में भी 2 ऐड हो जाए एंड देयर रेशियोज, मतलब रेशियोज में लिखना है। तो हम इसको इन दोनों नंबर को रेशियोज में लिखना है तो नीचे में लिख दें y + 2। देयर रेशियोज बिकम 1:2। बिकम्स बता चुके हैं हम पहले भी कि बिकम्स मीन्स इक्वल टू 1:2 मीन्स 1/2। x में 2 ऐड कर दिए, y में 2 ऐड कर दिए और उनका रेशियो लिख लिए। तो रेशियो को हम लोग इस वे में लिखेंगे बाई में करके। तो यहाँ से जो इक्वेशन सॉल्व होगा वो होगा 2x + 4 = y + 2। 2x, y को इधर ले आते हैं, -y = 2 - 4। 2x - y = -2। गॉट इट? ये हमारा अब कुछ फर्दर नहीं होगा तो इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर क्या कहता है अगेन, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, दोनों नंबर से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका रेशियो बिकम्स, जो रेशियो है वो क्या है, 5:11 हो जाता है। तो चलिए x में से 4 माइनस कर दिए और उनका रेशियो लेना है तो रेशियो में ही लिख लेते हैं। y में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट करके उसको रेशियो में लिख दिए। तो जब रेशियो में लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, इट बिकम्स मीन्स इक्वल टू 5/11। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11x - 44 = 5y - 20। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना आया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। y वाले टर्म को इधर ले आते हैं, कांस्टेंट नंबर को उस साइड ले जाते हैं 20 और -44 जब उधर जाएगा +44।
11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को गौर से देखें। फर्स्ट टर्म के अगर कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करते हैं तो इसे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तब 22 बनेगा, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये वाला टर्म 22 होगा। तो बड़ा यूनिट से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम 5 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिर्फ सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5y हो जाएगा, और चूँकि दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए वही काम करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड एडिंग देम वी गेट व्हाट। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 5y इज इक्वल टू -2 इंटू 5 -10, एंड नॉट एडिंग देम, सब्ट्रैक्टिंग देम। सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। -5y प्लस 5y कैंसिल हो जाएगा। -11 प्लस 10 मीन्स -1, दैट इज -x इज इक्वल टू -24 -10 -34। माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 34। नाउ put x is equal to 34 in equation 1, we get इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या होता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू रख दें 34, 2 इंटू 34 माइनस वाई is equal to -2, implies this will become 68 minus y is equal to -2, implies -y is equal to -2, और 68 को उधर ले जाएंगे तो -68, -y is equal to -70, माइनस कैंसिल मीन्स y is equal to 70। तो hence our first number is equal to x is equal to 34, second number is equal to y, that is 70. These two are answer. Got it? समझ में आया? नोट कर लें इसको।